हे गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ये आपके यू वर्सेस एनिमी के चैनल मैसेजेस हैं, ठीक है, जो मैं सुबह से कर रही हूँ। इस पर्टिकुलर जो चैनलिंग है उसका टॉपिक है एम्बैरेसमेंट, लाइक शर्मिंदगी, लाइक सीरियस सीरियस शर्मिंदगी। ना यहाँ पर हुआ क्या है कि जैसे इंग्लिश में कहावत है ना कि यू मे विन द बैटल बट आई विल विन द वॉर। ठीक है, तो छोटी छोटी जो लड़ाइयाँ होती है, कभी कभी हम उसे हार जाते हैं जानबूझ के, कभी अनजाने में। ठीक है, जो छोटे छोटे गेम्स होते हैं हम उन्हें हार जाते हैं। बट जब बात जंग की होती है, लाइक जो वॉर होता है, जो फाइनल राउंड होता है उसमें डिसाइड किया जाता है कि असली विनर कौन है, राइट। एंड आपने यहाँ पर वॉर जीता। नाउ स्टार्टिंग से लेकर के वॉर के जीतने तक के बीच में कुछ ऐसी घटनाएं घटी, कुछ ऐसी चीज़ें आपके दुश्मनों में आउट ऑफ द वे जाकर के कुछ किया, एंड उसके वजह से उन्हें एम्बैरेसमेंट फील हो रही है। ठीक है ना। ना ये ऐसे लोग थे ना जो जिन्होंने सोच लिया था कि वो पूरी ज़िंदगी ना आपको स्क्रेप गोटिंग करेंगे, लाइक लिटरली डोरमैट की तरह ट्रीट करेंगे। आप जहाँ भी जाओ, कुछ भी करो, आप तो हारने ही वाले हो, उल्टे पैर वापस लौटने ही वाले हो। ठीक है, बट अचानक से दे रियलाइज़ कि ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट बिकॉज आप छोटे छोटे जो मोमेंट्स थे वहाँ पर आपने हार मान ली थी, या क्योंकि उनका ग्रुप बड़ा था, आप आप उनसे बात भी ठीक से नहीं कर पा रहे थे। ठीक है ना। इट्स लाइक जो तर्क होता है ना, वहाँ पर आप जीत सकते हो, पर कंडीशन ये होता है कि सामने वाला फेयरली बात करे, है ना। फेयरली खेलना होगा। अगर कोई खेलने से पहले ही आपको सेटअप कर दे, तो आपकी बात को नज़रअंदाजी कर दे, या फिर सामने वाले में क्षमता ही ना हो कि वो आपकी बात को समझ पाए, तो ठीक है। सो ऐसे बहुत सी सिचुएशंस, बहुत ही अनफेयर सिचुएशंस में इन लोगों ने आपको डाला था, जहाँ पर आपको लगा कि आप बार बार करके हार रहे हो। एंड इन्हें भी पूरी तरीके से एकदम वो कंफर्म्ड हो गए थे कि आपसे कुछ नहीं होने वाला है। आप पूरी ज़िंदगी ऐसे टूटे फूटे, अनसक्सेसफुल, गरीबी में, या फिर एज ए लूज़र आप रहने वाले हो, और ये लोग पूरी ज़िंदगी आप पर हंसने वाले, आपका मजाक उड़ाने वाले कि देखो हमारी बात नहीं मानने का क्या नतीजा होता है। वो आपको एज अ लूज़र एग्जाम्पल वो यूज़ करने वाले थे ना। ऐसे में उन्होंने कुछ लोगों को भी इकट्ठा किया। अब क्योंकि वो इतने ज़्यादा श्योर थे कि आप हारने वाले हो और वो हमेशा जीते हुए ही रहेंगे, एंड वो नंबर्स में ज़्यादा है, तो उन्होंने और लोगों को इकट्ठा किया। ठीक है ना, ताकि वो आपका अच्छे से तमाशा बना सके। वो चाहते थे कि सब मिल करके, क्योंकि वो ये पर्टिकुलर एक ग्रुप या पर्टिकुलर एक पर्सन आपको नापसंद करते, आपको अप्रूव नहीं करते, आपको हेट करते हैं, तो वो चाहते थे उनके सारे बुलाए हुए लोग आपके साथ वही व्यवहार करे जो ये पर्सन कर रहा है, या ये ग्रुप आपको कर रहा है। तो ये ग्रुप हो सकता है, एक फैमिली यूनिट हो सकती है, एक फ्रेंड सर्कल हो सकता है, जहाँ पर इन लोगों ने जानबूझ के आपको अबैंडन किया हुआ था, लाइक अलग किया हुआ था। ठीक है ना। पर जहाँ पर उन्होंने इन लोगों को इकट्ठा किया था कि वो आप पर हंसेंगे,
व्हील ऑफ फॉर्च्यून ऐसा घूमा, ऐसा घूमा कि ये हंसने से तालियां बजाने में वो मजबूर हो गए। इट्स लाइक जितने भी लोग आपके बारे में जान के आपके तरफ आए, ठीक है, दे काइंड ऑफ गॉट इम्प्रेस्ड। वो जो देख रहे थे उससे वो इम्प्रेस्ड हो रहे थे ना। यहाँ पर आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो जो पिट चुके हो इन लोगों के हाथों, लाइक लिटरली फिजिकली अब्यूज्ड हो चुके हो। लाइक इन्होंने जिन लोगों को इकट्ठा किया, इन लोगों ने बिना सोचे समझे, बिना आपके हिस्से की कहानी जाने, इन लोगों ने लिटरली आपको टारगेट किया एंड दे डिसाइडेड कि वो आपके साथ जो चाहे वो व्यवहार कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड दे मिसबिहेव्ड सम ऑफ देम। इट्स लाइक जो ये एक पर्टिकुलर पर्सन कर रहा था इस दिन, इसने जो डिसाइड किया था, बाकी सारे लोग सब के सब वही आपके साथ कर रहे थे। ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 मल्टीप्लाई होते चले गए एंड आपको पूरी तरीके से ऐसे फील होने लगा जैसे आपका कुछ हो, आप यू वर लाइक लूजिंग होप, आपकी उम्मीद ख़त्म हो रही थी। बट देन जहाँ पर आपने उम्मीद पूरी तरीके से खो दिया था, उसी जगह पे आपकी अवेकनिंग होते ही द इंटायर गेम चेंज्ड और सब कुछ बदल गया। नाउ यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी थे, ठीक है ना। एक होता है ना कि हम लोग एक दूसरे को उकसाते हैं कुछ ऐसी चीज़ें करने के लिए जो उन्हें नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो लोगों को गलत रास्ते पे चला देने के लिए एक बुरा कार्मा प्ले करता है। एक और कार्मा भी प्ले करता है जब कोई किसी को कुछ करने से रोक ले। तो यहाँ पर इस ग्रुप में, इस पर्टिकुलर ग्रुप में कुछ ऐसे लोग भी थे जो आपको बचाना चाहते थे, आपका हो करके बोलना चाहते थे, आपको सेव करना चाहते थे, ठीक है ना। आप में जीवनदायी ऐसे शब्द डालना चाहते थे से कि तुम जिस ग्रुप में हो या जिन लोगों के बीच में हो वो ठीक नहीं है, तुम्हें प्रभु की तरफ मुड़ जाना चाहिए या तुम्हें कहीं और ट्राई करना चाहिए। ये आपको अच्छी सलाह देते देते रह गए। देखो उनकी अच्छी बातें, उनका सही एडवाइसेस आप तक पहुंचा नहीं, क्योंकि इन लोगों ने ना सिर्फ एक पूरे टीम को तैयार किया था आपके साथ गलत करने के लिए, बल्कि जो लोग सही करना भी चाहते थे, आपको सपोर्ट करना भी चाहते थे, उन्होंने उन लोगों को भी रोका। तो दिस इज़ अ डबल कार्मा फॉर दीज पीपल। ये एक पर्टिकुलर इंसान हो सकता है या एक पूरा ग्रुप हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें हुई है, जैसे बैक बिचिंग करना, आपके पीठ पीछे जाकर आपको बदनाम करना, झूठी मूठी अगवाएं उड़ाना, ठीक है। वेरी नॉनसिकल नॉनसेंस इन लोगों ने स्प्रेड किया है आपके नाम पे। एंड इट्स काइंड ऑफ वियर्ड कि इनमें से ज़्यादातर, आई विल से 99.9% जो लोग थे, उन्होंने आँख मूंद कर इन लोगों की बातों को ना सिर्फ माना बल्कि इनका साथ भी दिया आपके लिए और प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने में। एंड इट्स लाइक काफ़ी बदनामी हुई है आपकी। इनके पास कभी कोई प्रूफ नहीं था, ठीक है ना। बट देन जब आप पलट के बोले उन्हें कि प्रूफ दो, तुम जो कह रहे हो, जो इल्ज़ाम लगा रहे हो, इसका प्रूफ है क्या तुम्हारे पास? उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। नाउ यू विल बी सरप्राइज्ड कि इनमें से काफ़ी सारे लोगों ने आपके खिलाफ प्रूफ भी इकट्ठा करने की उन्होंने कोशिश करी। नाउ सी यहाँ पर इनका खुद का चुतियापा कैसे एक्सपोज हुआ, वो खुद ही अपने चुतियापा को, अपनी स्टूपिडिटी को कैसे उन्होंने खुद ही एक्सपोज किया। जब ये सवाल उठा ना,
जब ये सवाल उठा ना कि क्या प्रूफ है तुम लोग के पास, ये लोग बहुत श्योर थे कि हाँ ज़रूर इसके खिलाफ प्रूफ तो होगा। एंड जब वो प्रूफ ढूंढने निकले उन्हें कुछ मिला नहीं। आपका रिकॉर्ड एक्चुअली क्लीन था। इससे वो और अपसेट हुए। एंड द एंटायर रियलाइजेशन कि उन्होंने अंधविश्वास में एक के बाद एक वो नॉनसेंस करते चले गए। एंड अब जो उन्हें कार्मा मिल रहा है वो उसे पूरी तरीके से डिज़र्व करते हैं। ना इनमें से कुछ लोगों का मन आपके तरफ ऑलरेडी बदल चुका है, ठीक है। उन्हें कहीं ना कहीं फील हो ही रहा था कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। एंड ये सब एक्सपोजर होने के बाद वो और भी ज़्यादा श्योर हो गए। एंड कहीं ना कहीं वो इस बात का अफसोस भी जता रहे थे। आप में से कुछ लोगों ने इनकी अपॉलॉजीज़ रिसीव किया होगा, अगर नहीं रिसीव किया तो आप लोग रिसीव करोगे, जहाँ पर वो कहेंगे कि मेरे पास मौका था कहने का, सपोर्ट देने का, बट हमने किया नहीं। तो इनके चुप रहने की इन्हें सज़ा मिल रही है, ठीक है ना। एंड यू विल हियर पहले के जो 2 रीडिंग मैंने, जो चैनल मैसेजेस मैंने दिया था, वहाँ पर आप लोगों को लाइक जो उस मैसेज से रेजोनेट करें उन लोगों को देखने को मिलेगा। ऐसे स्पिरिट ने मैसेज दिया था, आप लोगों को सुनने को मिलेगा, क्योंकि ये बात करेंगे इस बारे में। दे विल लिटरली बी टॉकिंग। एंड या तो टेलीपैथिकली आपको इनकी डिस्कशन आप पिक कर पाओगे, या फिर कोई वर्बली आकर के आपको कॉल करके या मैसेज करके जब वो अपोलोजाइज करेंगे तो वो आपको लिटरली बताएंगे कि ऐसा ऐसा हुआ है। एंड अब सबको सब कुछ पता है, ठीक है ना। एंड ये जो पर्टिकुलर ग्रुप ने अपना टॉक्सिक बिहेवियर्स रेडिएट किया था आपके तरफ, देयर माइट बी रेसिज्म, देयर माइट बी एंटी गे फ्लैग्स लेकर घूमे होंगे, इन्होंने आपके रूप रंग को लेकर के बहुत बकवास की होगी, ठीक है। आपका लड़का या लड़की होने के वजह से बकवास की होगी। देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ नॉनसेंस जो यहाँ पर प्ले आउट हुआ है। लाइक आपने जो चीज़ें आप कभी करने के बारे में सोच भी नहीं सकते ना, ऐसी चीज़ों के लिए वो लिटरली आपको सज़ा सुना चुके हैं। लाइक डायरेक्टली आपको पता ही नहीं है कि आपको सज़ा किस बात की मिल रही है, क्यों ये साइलेंट ट्रीटमेंट मिल रहा है, या क्यों लोग आपको आकर के पीट रहे हैं या आपको गाली दे रहे हैं, गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। एंड पूछो तो कोई जवाब नहीं। लाइक इन लोगों में इतना भी दम नहीं था कि वो मुंह खोल के आपको बताए कि हमने तुम्हारे बारे में ऐसा सुना है एंड तुम्हारा क्या कहना। लाइक आपके हिस्से का स्टोरी जानना इन्होंने ज़रूरी ही नहीं समझा। उन्होंने बस डिसाइड कर लिया कि हाँ यही सच है एंड इसे सज़ा मिलनी चाहिए। सो दीज पीपल आर गेटिंग देयर karma वेरी बैड, ठीक है ना। एंड दे कैन नॉट स्टॉप वॉचिंग यू। आपको उनके सिचुएशन के बारे में सुनने को मिलेगा, बट ये लोगों ने कॉन्स्टेंटली आपके ऊपर नज़र रखा हुआ है, ठीक है। अगर आपने अपना फ़ोन नंबर चेंज नहीं किया है बहुत लंबे समय तक, तो थ्रू योर नंबर वो आपको ट्रैक कर सकते हैं। अगर कोई पोर्टल ओपन रह चुका है तो आपको एक मौका मिलेगा उस पोर्टल को क्लोज डाउन करने का, बट उन ओपन पोर्टल्स के ज़रिए वो लिटरली आपके एनर्जी में टैप इन कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप भी उनकी बातें सुन पा रहे थे, ठीक है ना। इट्स लाइक आप सुनना नहीं चाहते हो पर ज़बरदस्ती वो आपके बारे में इतना बात कर रहे हैं कि ऑटोमेटिकली जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपके कानों तक आ ही जा रहा है, ठीक है ना। तो इस टाइम के दौरान आई विल से टिल द एंड ऑफ February आपको ये सारी चीज़ें सुनने को मिलेगा। एंड
आप इस बात को लेकर के कंफर्म रह सकते हो कि इन्हें अच्छा खासा कारमा मिल रहा है। जो लोगों ने बदनामी किया है वो खुद अब बदनाम है झूठ बोलने के लिए। लाइक जब ये एक्सपोज हुए, ये सबके सामने हुआ था। एंड द थिंग इज़ कि कोई अब चुप नहीं रहना चाहता। इट्स लाइक अगर एक दो लोगों को पता भी था कि ये झूठ बोल रहा है, तब भी वो हाँ में हाँ मिला रहे थे और सच को जाहिर होने नहीं दे रहे थे। बट अब सिचुएशन ऐसा है कि लोग चुप रहना भी नहीं चाहते। दे वांट टू टॉक अबाउट इट। एंड ये एक दूसरे के बीच में भी इनकी ज़बरदस्त फाइट होगी, आई एम हियरिंग। ठीक है, लाइक ये एक दूसरे पर उंगली उठाना स्टार्ट करेंगे एंड बार बार करके आपका नाम बीच में आएगा। इट्स लाइक ये पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर लोग इतना टॉक्सिक है कि वो ऑलमोस्ट हर किसी के तरफ अपनी जो नेगेटिविटी है ना वो प्रोजेक्ट करती रहती है। तो जब वो एक दूसरे के ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे, अब तो आप हो नहीं वहाँ पर उनकी टॉक्सिसिटी को निगलने के लिए, राइट। तो जब वो एक दूसरे के ऊपर, इनका कोई सेल्फ कंट्रोल तो है नहीं, जब एक दूसरे के ऊपर वो प्रोजेक्ट करेंगे, उन्हें गुस्सा आएगा एंड दे लैश आउट एट ईच अदर। ठीक है, एंड ऐसे में आपका नाम बीच में आएगा एंड दे विल लाइक, ओ तुमने उसके साथ भी ऐसा ही किया था, उसके साथ करके तुम्हारा मन नहीं भरा, अगर अब तुम हमें टारगेट करना चाहते हो, लाइक दैट। सो या आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। अबाउट द एम्बैरेसमेंट पार्ट, राइट, नहीं तो ये बताना ही भूल गई। द एम्बैरेसमेंट पार्ट इज़ कि वो झूठे साबित हुए। ठीक है ना, इट्स लाइक उनके पास बोलने के लिए और कुछ बचा नहीं है। इस एवरीथिंग उन्होंने जो नॉनसेंस कहा था कि आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, आप गलत जा रहे हो, आप तो ये करते हो वो करते हो, इट्स लाइक डिवाइन ने खुद ना एक के बाद एक पन्नों को उन्होंने हटा दिया ताकि वो खुद अपनी आंखों से देख सके कि उनकी बोली हुई बातें कितनी बड़ी झूठी साबित हुई। इट्स ऑल फेक। द इंटायर रियलाइजेशन कि वो खुद कितना ज़्यादा नीचे गिर सकते हैं और उनके पास कोई ख़ास वजह भी नहीं थी ऐसा करने की, दैट इज़ ब्रिंगिंग देम अ लॉट ऑफ एम्बैरेसमेंट। ठीक है ना। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।